दो ही स्टैंड है। जो भी पुलिस और माफिया के गठजोड़ के तहत सूर्या हांसदा की हत्या की गई है, ये स्पष्टतया हत्या का मामला है। कोई फर्जी मुठभेड़ नहीं है, कोई इनकाउंटर का एंगल अगर दिया जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड है, हत्या है। और हमारे पार्टी का स्टैंड है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और जितने भी पुलिस पदाधिकारी और जितने भी माफिया उनके हत्या में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी। दोस्तों, सूर्या हांसदा के फर्जी एनकाउंटर होने के बाद पूरे झारखंड में बवाल मचा हुआ है। लोगों का मानना है कि पुलिस और माफिया द्वारा साजिश के तहत सूर्या हांसदा का एनकाउंटर किया गया है। इस हत्या के बाद साफ साफ पता चलता है कि झारखंड को कोई सीएम नहीं, माफिया चलाते हैं। सूर्या हांसदा वो शख्स थे जो अपने इलाके में माफियाओं के लूटपाट के खिलाफ चट्टान बन के खड़ा था, जिसके कारण माफिया और पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर किया गया। झारखंड के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग किया है। किस तरह लोगों ने गुस्सा जाहिर किया, आइए वीडियो देखते हैं। किन परिस्थितियों में मौत हुई वो किसी के पास भी स्पष्ट जो है उसका दृश्य नहीं था। लेकिन जैसे ही 11 अगस्त को जब सुबह होती है और न्यूज़ फ्लैश होता है हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि सूर्या हांसदा की इनकाउंटर कर दिया गया है और उनके कई साथी जो है वो मिलकर पुलिस के ऊपर हमला कर रहे थे, ये इस तरीके का एक स्क्रिप्ट जो है वो फैलाया जा रहा था। हमारे जो डकैता गांव है, जो ललमटिया क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो हमारे पार्टी के समर्पित पदाधिकारी हैं, जिन्होंने जेल कैंप के प्रत्याशी के तौर पे जब उन्होंने अपना दावा किया था सूर्या हांसदा जी ने, तब हमारे पार्टी के सुप्रीमो यानी जयराम महतो जी ने उनसे फीडबैक लिया हुआ था। और वैसे ही समर्पित कार्यकर्ताओं में से एक रविशंकर महतो हैं, जिनको पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा और हमारे द्वारा निर्देश दिया गया था कि भाई जो एग्जैक्ट चीजें हैं, ऐसा क्या उनके बैकग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ था, क्या उनका आपराधिक इतिहास कुछ था, तो आप हमें स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करके, उसका पूरा पड़ताल करके जो हमारा रिसर्च रिपोर्ट है वो हमें जमा कीजिए। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो को हमारे माध्यम से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात हुई थी, सुबह के 11:30 बजे उन्होंने पूरा डेटाबेस उनको समर्पित किया था, जिसमें यह भी था कि उनके वकील कोई एसके मिश्रा जी हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी, जिसमें यह स्पष्ट हुआ था कि टोटल 25 मामले सूर्या हांसदा के ऊपर चल रहे थे, जिसमें से 23 मामलों में अदालत ने उनको बरी कर दिया गया था। सिर्फ 2 मामले जिनमें उनको नामजद भी नहीं है, जो 2 मामले उनके ऊपर पेंडिंग चल रहे थे उसमें वो साफ रूप से नामजद भी नहीं थे। और रही बात आपराधिक इतिहास का और दोहरा चरित्र का, तो दोहरा चरित्र मैं वहाँ के जो डीएसपी हैं और वहाँ जो एसपी पदस्थापित हैं, हम उनका दोहरा चरित्र उजागर करना चाहते हैं कि वो साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहते हुए दिखते हैं कि भाई सूर्या हांसदा कुख्यात अपराधी था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिबू सोरेन जी हैं, उनकी अभी हमने श्रद्धांजलि दिया हुआ है, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था, शूट एट साइट चल रहा था और कहीं पे भी देखे जाने पर उनको गोली मार देने का आदेश था, नक्सली घोषित किए गए थे। लेकिन बाद में जब घटनाक्रम बदला तो आज हम लोग उनको झारखंड आंदोलनकारी के रूप में स्वीकार करते हैं और यहाँ तक कि उनको भारत रत्न देने की मांग हो रही है। तो मेरा कहना है कि आप आरोप अगर लगा देते हैं और एसपी जैसे जिम्मेदार पद पर होते हुए आप कुख्यात अपराधी घोषित कर देते हैं, तो इसका मतलब एसपी जो है वो अदालत से ऊपर है क्या? जब अदालत ने उनको आरोप से बरी किया था तो फिर किस बिना पे उनको कुख्यात अपराधी किया गया? दो ही स्टैंड है। जो भी पुलिस और माफिया के गठजोड़ के तहत सूर्या हांसदा की हत्या की गई है, ये स्पष्टतया हत्या का मामला है। कोई फर्जी मुठभेड़ नहीं है, कोई इनकाउंटर का एंगल अगर दिया जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड है, हत्या है। और हमारे पार्टी का स्टैंड है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और जितने भी पुलिस पदाधिकारी और जितने भी माफिया उनके हत्या में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।